बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंदर। अब देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम डिस्कस करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर मौजूद होती है, यानी प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर देखें एक सेल वॉल मौजूद होता है। फर्स्ट करिए मेरे पास क्या है, एक प्लांट सेल वॉल है और ये मेरे पास क्या है, एक एनिमल सेल है। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर दो किस्म की लेयर्स मौजूद होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल, और दूसरा हमारे पास होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर एक आउटर जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, और इनर लेयर क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास सेल वॉल होता है प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, और अंदर साइड के ऊपर क्या मौजूद होती है, एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इनके पास सिर्फ एक ही लेयर मौजूद होती है, यानी एक ही मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको इसके डिफरेंट नेम है। जिस तरह इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा भी कहते हैं, इसके साथ साथ इसको डिफरेंशियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो डिफरेंट नेम के साथ ये आपके पास एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, तो डिफाइन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक सेल के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इज अ थिन फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द cytoplasm of the cell and separates the internal environment of the cell from the external environment. ठीक है, नेक्स्ट है इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब देखिए हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या करता है, ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या है कि पूरे सेल के जो एनवायरनमेंट को किससे बचाती है, सराउंडिंग के माहौल से बचाती है। ठीक है, अब ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल के इर्द गिर्द बहुत सारे और भी सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस सेल से हमारे पास जो एक साइटोप्लाज्म की जो हिफाजत सराउंडिंग होती है वो कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। जिस तरह मेरे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या करती हैं, सेल को सराउंडिंग से क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं, यानी जो एनवायरनमेंट है, साइड का जो माहौल है उसको खुद को सेपरेट करती हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या मौजूद है, एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ और भी बहुत सारे और भी ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। हमारे पास क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल की प्रोटेक्शन करती है, या सेल को अपने सराउंडिंग से क्या करती हैं, अलग करती हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास इसको हम अभी और भी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम मॉडल्स की बात करें, डिफरेंट मॉडल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर 1875 से इस पर काम स्टार्ट हो चुका था। डिफरेंट साइंसदानों ने डिफरेंट थ्योरीज दी, डिफरेंट मॉडल पेश किए, लेकिन इसके अंदर एक साइंटिस्ट, इसका नाम है सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंसदान थे। 1972 के अंदर उन्होंने एक मॉडल पेश किया और ये कामयाब मॉडल था, और आज तक इसको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। तो सिंगर और निकोलसन मॉडल है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। तो सिंगर और निकोलसन मॉडल ये कहता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड डायनामिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है, फ्लूइड डायनामिक स्ट्रक्चर है
made up of phospholipid bilayer with the protein embedded into it forming a mosaic like the pattern। ठीक है, तो सिंगर निकोल्सन मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है। यानी फॉस्फोलिपिड का मतलब ये है कि इसके पास जो लिपिड मौजूद है, एक लेयर ऊपर वाली लेयर क्या है, लिपिड है, ठीक है, नीचे वाली लेयर भी क्या है, लिपिड है, ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर मौजूद होती है, यानी प्रोटीन इसके अंदर क्या है, ऐसा मौजूद होता है, यानी ये भी लिपिड है, ठीक है, ये भी क्या है, लिपिड, और बीच में ये क्या है, प्रोटीन है। यानी बिल्कुल एक सैंडविच की तरह कि ऊपर क्या है, एक डबल रोटी, और नीचे भी क्या है, डबल रोटी है, और बीच में क्या है, इस तरह कबाब वगैरह, शामी कबाब या दूसरे एग वगैरह, ठीक है। तो इस तरह क्या है, ये जो मॉडल था इसको सिंगर और निकोल्सन दोनों ने प्रपोज किया था। अब उसके यानी सिंगर और निकोल्सन जो मॉडल पेश, इसको निकोल्सन मॉडल कहते हैं। इसके अंदर क्या था, दो चीज़, एक है फ्लूइड है, दूसरे क्या है, मोजाइक है, ठीक है। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एक तैरती हुई चीज, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको लिक्विड हम कह सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड का मतलब यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। तो फ्लूइड के मुताबिक क्या है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव साइडवे, यानी इसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसको भी इसके ऊपर मैं आता हूँ। जो हमारे पास फ्लूइड है उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड क्या कर रहे हैं, तैरते हैं, यानी ये फिक्स नहीं है, यानी प्रोटीन और लिपिड की जो पोजीशन है इसके अंदर क्या है, फिक्स नहीं है। और मोजाइक नंबर मतलब क्या है, प्रोटीन आर स्कैटर्ड लाइक पीसेस ऑफ मोजाइक विद द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। और प्रोटीन इसके अंदर क्या होता है, पहला होता है पूरे मेम्ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पर हम समझते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम पूरा समझते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ये क्या है, बाइलेयर है। ये मेम्ब्रेन क्या है, ये दो लेयर ऊपर मुश्तमिल है। एक लेयर आपको ये ऊपर ये जो नजर है, एक लेयर ये है, ठीक है, और दूसरी लेयर मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये जो लेयर इसको कहते हैं आउटर लेयर, यानी आउटसाइड द सेल वाली, यानी जो आपको ये लेयर नजर आती है, ये लेयर क्या है, आउटसाइड द सेल। और एक नीचे वाली ये जो लेयर है, ये क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म के साइड, यानी सेल के अंदर के साइड के ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। तो मेम्ब्रेन को अगर मैं जूम करके देखूंगा तो कुछ इस तरह ये मेम्ब्रेन दिखती है, ठीक है। अब इसके आउटर ये जो आपको सेल नजर है, इसको कहते हैं आउटसाइड द सेल, यानी बाहर साइड के ऊपर है ये सेल का क्या है, फॉस्फोलिपिड, और नीचे वाले साइड के ऊपर क्या है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ इसका फेस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मल्टीपल चीज़ें मौजूद होती हैं, जिस तरह इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इसको देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है यार, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये जो स्ट्रक्चर नजर आती है क्या है, फॉस्फोलिपिड है, यानी दो लेयर से बनी है। ये ऊपर का जो ये सरफेस, येलो वाले सरफेस है, ये हमारे पास बना है फॉस्फोलिपिड से। किस चीज से बना है, फॉस्फोलिपिड। और नीचे वाली जो लेयर है ये भी किस चीज ने, फॉस्फोलिपिड से बनी है, यानी इसके अंदर फॉस्फेट और लिपिड दोनों मौजूद है, ठीक है। साथ में क्या मौजूद है, और इसके अलावा ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है यहाँ पर क्या है, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइको का मतलब यहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन है। यानी अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इसके साथ क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, इस वजह से नाम क्या पड़ा, ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह पर क्या है, ग्लाइकोलिपिड, दूसरे पर यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तीसरा इसके पास क्या है, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल किससे जुड़ा है, लिपिड के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ जब लिपिड जुड़ता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये लिपिड है, ठीक है, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, साइड में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो क्या है, ग्लाइकोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगर और निकोल्सन मॉडल ने क्या कहा था कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो लेयर से बनी है, ठीक है। और कौन सी लेयर है, ये कहते हैं लिपिड बाइलेयर इसको कहते हैं, और ऊपर की जो लेयर है इसको कहते हैं, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड,
ठीक है। यानी ये जो पार्ट है इसको ये हमारे पास फॉस्फेट से बना होता है, और इसके यहाँ पर इससे क्या होती है, अंदर की जो साइड के ऊपर जो मौजूद होती है, ठीक है, ये कौन सी है, ये हमारे पास लिपिड से बना होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो सिंगर निकोलसन मॉडल के मुताबिक जो फ्लूइड होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सॉरी, जो प्रोटीन और लिपिड क्या कर रहे हैं, इसका जो ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। यानी ये जो आपको नजर आता है क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। यानी बाइलेयर का मतलब दो लेयरों से बना है जो कि फॉस्फोलिपिड से बना है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल एक्सटेंसिव प्रोटीन, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल है और कार्बोहाइड्रेट चेन्स मौजूद होते हैं, जिस तरह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड क्या है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी पूरा आपको सेल नजर आ रही है, ये मेम्ब्रेन नजर आती है, ये क्या है, ये मूवेबल है, यानी क्या है, इसके अंदर लचक मौजूद है। इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब लिपिड बाइलेयर के जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस चीज से बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या होता है, ये मैंने समझा दिया है कि फॉस्फोलिपिड का मतलब ये होता है कि ये क्या आपके पास क्या है, जो ये पूरी मेम्ब्रेन बनी है, ये दो लेयर से बनी है, जो कि क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें है कि एक एंड इसका हाइड्रोफोबिक है, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटेड, ठीक है, ये वो क्या है, वाटर हेटर, यानी पानी से क्या करता है, नफरत करता है, यानी पानी इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती। दूसरी जो हाइड्रोफिलिक लेयर है इसको कहते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है। तो ये क्या होता है, वाटर लव, यानी पानी को एक्सेप्ट करता है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब ये जो आप नजर आ रहा है इसमें यहाँ पर क्या है, इसको आगे इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि ये जो आपको नजर आता है इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास है, इसको कहते हैं पोलर हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। यानी जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इस तरह पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर वगैरह, ठीक है, ये कौन एब्जॉर्ब करता है, ये पोलर हाइड्रोफिलिक हेड क्या करता है, चार्ज मटेरियल जिसके अंदर पानी शामिल है, इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। जबकि जो ये क्या, ये टेल पार्ट कहलाता है, ऊपर की क्या है, इसको हेड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं इस गोल वाले पार्ट को, और इसके नीचे वाले जो टेल नजर आते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेल, ठीक है। तो ये जो पोलर हाइड्रोफिलिक है, ये कौन सी लेयर है, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, अभी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। किस नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये जो टेल होता है इसको नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक मैंने बता दिया कि क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इसको मैं समझा देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। ये जो येलो गोल को नजर आ रहा है, या ये सारे येलो येलो टाइप के, ठीक है, ये क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यानी वाटर का अगर कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर आगे, फर्स्ट ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब वाटर के मॉलिक्यूल इस लेयर को, इस जगह को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इस जगह को क्रॉस क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी लेयर है, ये हाइड्रोफोबिक लेयर है। कौन सी लेयर है, हाइड्रोफोबिक लेयर है, ठीक है। इस जगह पर क्यों आ गए, ये हाइड्रोफिलिक लेयर है, तो यहाँ पर ये पानी आता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है पानी का, ये सेल के अंदर, यानी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे आएगा, तो होता ये है कि ये मॉलिक्यूल आता है इस हाइड्रोफिलिक लेयर के पास, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल आगे इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को, और ये इस मॉलिक्यूल, ये इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये इस प्रोटीन के जरिए ये साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल
आते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट वाटर का मॉलिक्यूल भी यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि इस लेयर के अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। तो H2 वापस भी कहाँ से जा सकता है, इन प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं और यहीं से अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास था क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर किस तरह काम करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर ये क्या है, ये पोलर सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। और ये बीच वाला कहते हैं इसको क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर इस बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, जबकि पोलर मॉलिक्यूल इस बैरियर को, ये जो बैरियर है इसको आसानी से क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल अंदर या बाहर जाने के लिए इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन वो यहाँ से पूरे एक लेयर से लेकर दूसरी लेयर तक मौजूद होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको पास स्ट्रक्चर मौजूद है, ये बिल्कुल सेल का एक एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल का अंदर का एनवायरनमेंट है और ये सेल का बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह ये काम करते हैं, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, जो हेड है, ठीक है, क्या है, ये क्या है, हेड कहलाता है और ये इसका टेल कहलाता है, ठीक है। तो हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। पोलर है, वाटर लिविंग है, फेसेस आउटसाइड एंड इनसाइड द एक्वस एनवायरनमेंट। ये जो हेड होता है ये आउटसाइड और इनसाइड का जो वाटरी सब्सटेंसेस या पोलर सब्सटेंसेस को फेस करता है। दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। ये जो नजर आता है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल, ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, यानी लिपिड से बनी है। क्या है, नॉन पोलर फैटी एसिड चेन से बना है, वाटर रिपेलिंग है, फेसेस इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी सेल का इंटरनल यानी सेल मेम्ब्रेन का अंदर का जो एनवायरनमेंट है ये कौन सा है, ये होता है नॉन पोलर। क्लियर है यहाँ तक। अरेंजमेंट कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। ये क्या बनाता है, दिस फॉर्म डबल लेयर कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इस तरह बनती है। ऊपर की लेयर भी प्रोटीन, नीचे की लेयर भी क्या, ऊपर की लेयर भी क्या है, लिपिड, अंदर नीचे की लेयर भी क्या है, लिपिड। और इसी के अंदर दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, जिसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर यानी एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक मौजूद हो, जिसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो सिर्फ किनारों के ऊपर, या लिखा हुआ है कि पेरिफेरल का मतलब होता है साइडों के ऊपर मौजूद हो, वो आउटर साइड के ऊपर भी हो सकते हैं, वो क्या हो, आउटर साइड के ऊपर भी हो सकते हैं और वो इनर साइड के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनका काम क्या है और ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो अभी ये बता चुका हूँ, ये जो है इसको कहते हैं फॉस्फोबाइलेयर, क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, यानी डबल लेयर किसका है, फॉस्फोलिपिड का है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन, अभी मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रल प्रोटीन ये एक लेयर से लेकर दूसरे लेयर के आर पार मौजूद होता है। ये आपको नजर आ रही पूरा एक प्रोटीन है जो कि आउटर लेयर को भी और इनर लेयर को भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी इस इंटीग्रल प्रोटीन से बाहर से कोई भी चीज अंदर आ सकती है और सेल के अंदर से बाहर भी आसानी से चीजें जा सकती हैं। लेकिन कौन सी चीजें, ये वो चीजें हैं जो कि पोलर होगी, क्या होगी, पोलर होगी, या इसको कह सकते हैं चार्ज्ड होगी, ठीक है। यानी ऐसे जिसको पोल यानी इसको चार्जेस मौजूद हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है।
पोलर का मतलब क्या होता है, जिसके पोल्स हों। जिस तरह वाटर क्या है, इनके डिफरेंट पोल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो पोलर सब्सटेंसेस या चार्ज पार्टिकल सेल के अंदर और बाहर किसके जरिए जा सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अब मैं क्या बताया मैंने आपको कि फर्ज करें कि ये जो बाहर की लेयर होती है, ये जो बाहर की लेयर आपको नजर आती है, ये इसको कहते हैं, ये वाटर लेयर, जो यानी मैं यहाँ पर डिस्कस भी किया ऊपर, ये जो पार्ट्स होते हैं ये वाटर लवली, यानी वाटर क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी वाटर लव। ठीक है, यानी वाटर के एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ पर आते हैं, इन मॉलिक्यूल के पास भी आते हैं। तो ये मॉलिक्यूल आगे ट्रांसफर करके कहाँ पर आते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन के पास, या अगर इसको जरूरत होती है तो सेल के अंदर आते हैं। ये जरूरत अगर नहीं होती तो फिर क्या करते हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल यानी साइड पर जो प्रोटीन होते हैं, वो वाटर या पोलर मटेरियल को अपने पास स्टोर रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो इंट्रिंसिक प्रोटीन के पास या इंटीग्रल प्रोटीन के पास पहुंचा के वो सेल के अंदर आते हैं। और सेल से बाहर जाने का भी क्या होता है, यही रास्ता होता है। ठीक है, इसके बाद जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन पोलर, ठीक है, तो नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो इजीली यहाँ पर आ सकते हैं, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, नीचे भी अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। नॉन पोलर के अंदर हमारे पास फैटी एसिड्स या फॉस्फेट या कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल शामिल होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मैंने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं इसको, और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ता है, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोटीन जो एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक मौजूद हो, और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो तो या आउटर लेयर या इनर लेयर के मेम्ब्रेन के पास मौजूद होते हैं, यानी ये क्या कर सकते हैं, पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके फंक्शन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, रिसेप्टर्स ऑफ सिग्नलिंग, सेल एडिशन। ठीक है, सारे से क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा कुछ ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, रिसीविंग। ठीक है, तो इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो रिसेप्टर, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो चीज़ों को रिसीव करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ों के अंदर क्या शामिल हो सकते हैं, इनके अंदर हार्मोन भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये जो रिसेप्टर होते हैं ये हार्मोन को भी रिसीव करते हैं, हार्मोन भी इससे अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग सब्सटेंसेस, हम दवाई वगैरह खाते हैं तो उसके लिए भी इस मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये मेम्ब्रेन उसको रिसीव करके सेल के अंदर जो भी इसके अंदर चेंज होती है वो इसके अंदर चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हर चीज के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके जो रिसेप्टर्स बनाते हैं, वो रिसेप्टर्स हार्मोन वगैरह के लिए, ड्रग वगैरह के लिए या एंटीबॉडीज के लिए क्या होती है, जहाँ से वो अटैच होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या करता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर प्रोटीन दैट अटैच टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट डू नॉट पेनिट्रेट द लिपिड बाइलेयर। अभी मैंने बताया पेनिट्रेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। क्या काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी क्या, ये मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल सिग्नलिंग, जिसको इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर वगैरह मौजूद हो सकते हैं। इंटरेक्शन विद द साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के साथ जो सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट फाइबर टाइप के मौजूद होते हैं, इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं, वो इससे अटैच होते हैं, साथ में एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो है ट्रांसपोर्ट। वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। ये भी समझते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। ठीक है, पर मेरे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन है, मेरे पास क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है,
डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद है। अब सेल के अंदर हम चीजें पढ़ रहे हैं कि अंदर और बाहर कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है, ये समझते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर क्या है, चीजें यानी सेल के अंदर चीज आती भी हैं और सेल के अंदर चीजें, सेल से चीजें बाहर जाती भी हैं। ठीक है, अब ये दो तरीकों से जाती हैं, सेल के अंदर चीजें आती भी है और जाती भी हैं। एक होता है जो हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, ये सेल के अंदर आती भी आसानी से हैं और जाते भी आसानी से हैं विदाउट एटीपी। विदाउट क्या है, विदाउट एटीपी क्या कर सकते हैं, विदाउट एटीपी यानी विदाउट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आए या सेल के बाहर जाए तो इसमें कोई भी एटीपी यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको अंदर या बाहर जाने के लिए, ठीक है, फिर भी मेरे पास क्या है, मटेरियल मौजूद है, वो सेल के अंदर आना चाह रहा है लेकिन वो सेल के अंदर आ नहीं सकता बगैर किसी एनर्जी के। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे पास चैनल्स होते हैं या पंप्स होते हैं। ठीक है, ये भी किस चीज से बने होते हैं, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। ये क्या होते हैं, जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल अंदर आने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको आने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ये होती है एटीपी के फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक। अब ये पार्टिकल अगर अंदर आना चाहेगा तो इसके लिए क्या होगा, इस पंप के जरिए जो प्रोटीन से बना है इसमें इसको रिक्वायर्ड होगी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी इसको एटीपी कहते हैं, जब वो एडीपी में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, एडीपी में, तो ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, ये एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी इस पार्टिकल को सेल के अंदर या सेल के बाहर ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। क्लियर यहाँ तक। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ऐसे मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते भी हैं जाते भी हैं विदाउट एटीपी। तो ऐसे पार्टिकल के आना जाना, इसको हम कहते हैं, इस मोमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर या बाहर आए विद द हेल्प ऑफ एटीपी, यानी जो एटीपी को कंज्यूम करे, जो क्या करे, एटीपी को कंज्यूम करे, ऐसे मटेरियल, ऐसे मोमेंट को, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर एक और चीज हम डिस्कस करने लगे हैं, हमारे पास अगर सेल, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, अगर वो सेल को यहाँ तक ये छोटे पार्टिकल के लिए तो सही है। अब बड़े पार्टिकल हमारे पास मौजूद है, क्या मौजूद है, बड़े पार्टिकल। ठीक है, अगर वो सेल के अंदर आना चाहे तो दो तरीकों से आ सकते हैं। ठीक है, यानी पहले जहाँ पर एटीपी में हो सकता था, एटीपी से लगा के एनर्जी लगा के अंदर आ जाते थे, लेकिन कुछ सेल मेम्ब्रेन के ये भी फंक्शन है कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस पार्टिकल्स को खा जाते हैं, और इस खाने का जो सिस्टम होता है वो उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो होता ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जिस बड़े पार्टिकल को, जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह बड़े अमाइनो एसिड या प्रोटीन होते हैं, उस मटेरियल को खाने के लिए वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग या इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी मेरे पास क्या है, ये पार्टिकल है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक कप ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके पास क्या होता है, वो मटेरियल सेल के अंदर आ जाता है विदाउट एनी ब्रेक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, विदाउट एनी ब्रेक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक भी नहीं होती और पूरा पार्टिकल सेल के अंदर आ जाता है, और इस सेल के इर्द गिर्द क्या बन जाता है, इस पार्टिकल के इर्द गिर्द पूरी इस तरह मेम्ब्रेन वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो
फेगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन किसी पार्टिकल को खा जाती है तो उसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और ऐसे मटेरियल अगर वो लिक्विड की फॉर्म में है, अगर इस सॉलिड की फॉर्म में है तो उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और अगर वो लिक्विड की फॉर्म में है तो उसको कहते हैं फिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, और जो फेगोसाइटोसिस होता है उसको कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का भी प्रोसेस कर सकती हैं। ठीक है, तो क्या था हमारे पास ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमने यहाँ पर आपको भी समझा दिया है। अब यहाँ पर इसको पढ़ते भी हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट यूजिंग सेलुलर एटीपी सब्सटेंसेज, यानी ये सब्सटेंस क्या करते हैं, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन है ये है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन मोर हो, वो क्या होती हैं, लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल अगर मौजूद हैं तो वो कम की जानिब मूव करती हैं। तो हमारे पास क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसके तीन टाइप्स है, एक डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, तो डिफ्यूजन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि गैसेस की फॉर्म में है, ठीक है, उसमें कोई एटीपी नहीं लग रही, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। फिर ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, वाटर के लिए यूज होगा। ठीक है, यानी एक जगह पर वाटर ज्यादा मिकदार में मौजूद है, ठीक है, वो कम की तरफ अगर मूव करेगा तो हमारे पास ये क्या है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी आपको पता है कि हमारे पास ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर उस जानिब ज्यादा मूव करती है जहां पर पानी कम हो। ठीक है, जहां पर सोल्यूट ज्यादा हो उस जानिब मूव करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट शामिल है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, मूवमेंट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अकर थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, यहाँ पर दिया है हाई कंसंट्रेशन क्या जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन की जानिब, यानी जहां पर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, उस जानिब मूव होगा। ऑस्मोसिस के अंदर भी ये प्रोसेस है, लेकिन वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस होगा, लेकिन यहाँ पर सोल्यूट लो होगा, कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट की जानिब मूव करेगा। ठीक है, यानी जहां पर सोल्यूट ज्यादा होगा पानी उस तरफ मूव करेगा, ये ऑस्मोसिस के अंदर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वाटर एंटरिंग प्लांट सेल, किडनी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये प्लांट्स के अंदर होता है, ये एनिमल्स के अंदर होता है, हमारे जिस्म के अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिस्कस कर दिया क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर चैनल प्रोटीन विदाउट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कैरियर प्रोटीन जो हमारे पास ये मौजूद होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन होते हैं, तो यहाँ से क्या होती है, मॉलिक्यूल्स विदाउट एटीपी के मूव करते हैं, बगैर एनर्जी के मूव करते हैं। क्लियर आंसर। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी हम पर डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग अ सेलुलर एनर्जी। ठीक है, यानी इसके अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एटीपी इन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू एडीपी। ठीक है, क्या एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अभी के लो कंसंट्रेशन तो हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन की तरफ से है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है। एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप आयन ट्रांसपोर्ट इन नर्व सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था आज के टॉपिक, जो हमारे पास क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, यानी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी और एमसीक्यूज के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।